हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है आज मेरे काम के साथ। मैं जल्दी से नहा के फ्री हो गई थी और मैं बैठ गई सीधे अपने काम पर और मैं कर रही थी अपना काम और साथ में कर रही थी ब्रेकफास्ट। और आजकल ना इतना काम भी नहीं होता जितना कि मैं लेट हो जाती हूँ। और मैं जैसे ही काम पर बैठी सबसे पहले मैंने देखा टाइम, मैं टाइम देख कर ही बैठती हूँ। मैंने टाइम देखा तो बज रहे थे सुबह के 10। मैंने कहा आज तो मैं बहुत लेट हो गई, 10 बज गए। फिर मैं अच्छे से बैठी और मैं सीधे बैठ गई जल्दी से अपने काम पर। मम्मी से कोई बात करने के लिए आ गया था जो कि आंगन में था। वो पापा वॉक करके रूम में आ गए थे। पापा अपना वॉक करके हमने पापा को आराम से चेयर पे बिठा दिया था। और उसके बाद ना फिर हो रहा था पापा का बीपी चेक, उसके बाद होगा शुगर चेक। फिर हमने दे दिया था पापा को खाना। मम्मी खाना ले आई थी पापा के लिए और साथ में हमारे लिए भी ले आई थी मम्मी खाना। साथ में खाना में था बूंदी का रायता, कटहल की सब्जी, अन्नकूट की सब्जी और साथ में थी मिर्ची का अचार, कड़ी भी थी साथ में और रोटी भी थी। मैं और मम्मी दोनों ही साथ में खाना खाते हैं। मैं और मम्मी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद मम्मी और पापा तो आराम करने के लिए लेट गए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा संध्या घर की तरफ चली गई थी। और जब उधर गई तो ताई ने अंदर बुला ली कि अंदर आ जाओ। और मैं ये आपको चाय नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ये ना ताई के कप प्लेट की डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रही थी। बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और नाश्ता लग गया था। आर्य और अपनी दोनों बैठे हुए थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और उसके बाद ना मुझे इतना सब कुछ खाना नहीं था क्योंकि मैं ना घर से खाना खा के गई थी, लेकिन ताई पीछे पड़ गई इसलिए मुझे अंदर जाना पड़ा। क्योंकि ताई इतनी बड़ी वो बार बार बुला रही थी तो अच्छा ही लगता, फिर इस वजह से मैं चली गई थी। मेरे साथ में संध्या भी थी। ताई आराम से बैठ के अपने टीवी देख रही थी और भाई ब्रेकफास्ट भी करती जा रही थी। और संध्या, मैं और संध्या दोनों ही थे साथ में। और उसके बाद संध्या तो अपना खाने के लिए बैठ गई थी और मैं खाना खा के गई थी, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे थोड़ी सी चाय दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उसके बाद ना फिर वहाँ से फिर ना बाहर से आवाज़ आ रही, बाहर से आवाज़ आई तो मैं जरा सा मैंने बाहर देखा। तो भाई सिब्बू पैर वैर छू रहा था सबके। फिर उसने हम लोगों के पैर छुए, सबका आशीर्वाद लिया। और फिर वो जा रहा था दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में ही जॉब करता भी। होली का फेस्टिवल था इस वजह से वो आ गया था। और फिर उसके बाद ना वो चला गया था। सिब्बू ने मतलब होली खेल दी इसलिए उसकी आँख में ना इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा। उसकी आँख मतलब रेड हो गई है पूरी, वो दिखा रहा था चश्मा निकाल के। और उसके बाद ना फिर मैं घर आके मैंने थोड़ी देर आराम किया। मैं सो के उठी तो मम्मी से बातचीत करने लगी थी। मम्मी बोली उठ जाओ। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा 10-5 मिनट रुको, मैं एकदम से नहीं उठ सकती। मैंने कहा मेरी बॉडी थोड़े रिलैक्स होने दो, उसके बाद मैं उठूंगी। और तब तक लेटे लेटे मैं मम्मी से बातचीत करने लगी। जब मैं लेटी थी तो मैंने देखा कि मैंने इतनी तो होली खेली नहीं जितना कि मेरे कान में कलर भर गया। मैंने कहा ये कलर कैसे गया। फिर मुझे याद आया बुआ ने मुझे गुलाल लगाया था। मैंने कहा गुलाल भर गया होगा, मैंने इतना गौर नहीं किया। और उसके बाद ना मम्मी ने मतलब पापा को पपीता काट के दे दिया था। और पपीता ना बिल्कुल टेस्टलेस था, बिल्कुल मीठा नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई टेस्ट ही नहीं था। मैंने तो खाया ही नहीं, लेकिन पापा को काला नमक डाल के दे दिया था इसलिए वो तो वही खा रहे थे, उनको तो अच्छा लगता है। मुझे मतलब ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मीठा होता तो मैं थोड़ा बहुत खा लेती। और मम्मी बैठ के आराम से काट रही थी और सबको देती जा रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मम्मी ने कहा जबरदस्ती, मम्मी एक पीस खिलाया। मैंने कहा मुझे टेस्ट नहीं लग रहा, मैं नहीं खाऊंगी। और इधर मेरी चादर पड़ी थी क्योंकि जस्ट अभी मैं सो के उठी ही थी थोड़ा सा। और फिर उसके बाद ना मैं अपना काम करने लगी। मैं भी पापा के लिए चाय वाय बनाने के लिए चली गई थी। मम्मी अपना बैठ के पपीता वगैरह काट रही थी। फिर मैं किचन में पहुंची और मैंने पापा के लिए चाय बनाई और चाय बना के मैं ले आई थी। पापा को चाहे कितने भी फ्रूट दे दो, कितने भी स्नैक्स दे दो, कुछ भी दे दो खाने को, लेकिन जब तक उन्हें चाय नहीं मिलेगी ना तब तक उनका मतलब मन बढ़ता ही नहीं है। तब तक जब चाय मिल जाएगी ना तभी उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है। और उसके बाद ना फिर मैं ना तब तक करने लगी फिर दीदी से बात, क्योंकि जीजू का फ़ोन आ गया था आज। और मैं दीदी और जीजू दोनों से ही बात करी थी। और साथ में खाती मैं ऑरेंज, क्योंकि मुझे ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है। और ना पपाया से ज़्यादा मुझे ऑरेंज ही अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मीठा भी था, खट्टा मीठा दोनों था। ऑरेंज बाकी में बहुत अच्छा था। और मैं साथ में बात भी करती जा रही थी दोनों लोगों से। फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरे वीडियोस को ऐसे ही देख के मत छोड़ा करो, मेरे ब्लॉग को देखते हो आप लोग। और लेकिन ना प्लीज़ लाइक किया करो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना के रखो मेरे साथ। और बस मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने बातचीत की दीदी से और जीजू कुछ बोले तो मुझे हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद ना मम्मी चली गई थी घेर में। साथ में मैंने फिर ताला लगा के मैं बाहर आई। मैंने कहा मम्मी आप कहाँ हो, तो मम्मी बोली मैं तो घेर में हूँ। मैंने कहा ठीक है। और आज मैं भी घेर में आ गई थी। घेर में आके मैंने अपने पेड़ पौधे देखे। एलोवेरा पहले ना बहुत छोटा था, बस मैंने एक जड़ लगाई थी एलोवेरा की, अब जो कि इतना बड़ा हो गया है। पीछे केले का पेड़ भी लगा था। और ये ना जो पेट में जो पत्थर हो जाते हैं, मतलब स्टोन हो जाती है ना, पथरी हो जाती है, ये उसकी दवा लगी हुई है मेरे यहाँ पे, जिसके मतलब पथरी के काम में आती है ये। और इस साइड हमने कंजी का पेड़ लगा दिया। और मम्मी मतलब गोबर पाथने के लिए आई थी। मम्मी ने सुबह गोबर इकट्ठा कर दिया था। और शाम के टाइम पे मम्मी को जब थोड़ा टाइम मिलता है तब बस वो गोबर पाथ लेती है घेर में आके। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी चाची के यहाँ पे, क्योंकि संध्या ने कॉल करके मुझे बुला लिया था। और मैं गई तो भाई चाउमीन रखी थी वहाँ पे, मतलब शिवांगी रौनक चाउमीन लेकर आ गया था। और फिर शिवांगी ने उसमें नींबू डाला तो बस वही अच्छे से मिक्स कर रहा था रौनक। और फिर सबको मतलब दे दी थी, मुझे तो अलग टिफिन में दी थी, मैं वहीं बैठ कर अपना खा रही थी ऊपर चेयर पर। और ये लोग सब ज़मीन पर बैठ के एक साथ खा रहे थे। और फिर उसके बाद घर आके पूजा पाठ किया और मम्मी पापा देखा तो खाना खा रहे थे।
मम्मी आजकल मम्मी ही पूजा कर रही है, मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद ना मम्मी पापा खाना खा रहे थे, फिर मैं चली गई थी बुआ के यहाँ पे। आज मुझे बुआ के घर जाना था और हम सभी लोग गए थे बुआ के घर पे। और वहाँ जाके भाई चाची और बुआ ने लगा दिया था हमारे लिए नाश्ता। और मतलब जब वो होली वाली जो दौज होती है ना, तो चाची के यहाँ पे पूजा होती है। जो दाल की जो मतलब बड़ी बनती है ना, पकौड़ी बनती है, उससे मतलब उनके यहाँ पूजा होती है, सुबह कथा होती है उसी से ही। उसके बाद वो सबको खाने को मिलती है। और हम सब लोग बैठे हुए थे और सब इतना मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपना। और साथ में हम संध्या को भी लेकर आ गए थे। हम कहा तुम ही क्या करोगी घर पे अकेले, चलो हमारे साथ। और ना बुआ के साथ हम लोग बहुत एंजॉय करते। शिवांगी देखो कैसे ड्रामा करके दिखा रही थी। और उसके बाद चाची आ गई थी मेरे पीछे। वो मैं चाची से कुछ बात कर रही थी, तो मैं बहुत धीमे धीमे बोली थी चाची के कान में ही। तो मैं और चाची समझ गए थे। मैं ज़्यादातर चाची के पास आती जाती रहती हूँ। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी भाई, खा पी के सबसे मिल के। और फिर घर आके देखा तो मम्मी मतलब दबा दे रही थी पापा को। फिर मैंने मम्मी को सब कुछ बताया। मम्मी बोली क्या खा पी के आई? मैंने कहा मैं इतना सारा सब कुछ खा पी के आई हूँ। मम्मी बोली खाना नहीं खाओगी? मैंने कहा नहीं, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भर गया। चाची के इतना सब कुछ खा के आई हूँ, इतना खिलाया उन्होंने। फिर उसके बाद हम सब लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।